हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक्स विंटेज। आज हम इस प्लेन रेड सूट के ऊपर नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की चौड़ाई मैंने 9 इंचेस और लंबाई 8 इंचेस रखी है। पेपर कैनवास को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ऊपर की साइड पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी वहाँ पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर, और नीचे की साइड पर गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 4 इंचेस पर, और इसका मैं एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। ऊपर का जो नेक तैयार हो जाएगा वो मीडियम साइज़ का नेक मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। अब इसके गले की किनारी पर मैं आधा आधा इंच पर मार्क कर लूँगी और इन सारे पॉइंट्स को मैं इस तरह से राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। अब फिर से मैं ऊपर से मैं नीचे की तरफ 7 इंच पर एक मार्क करूँगी और यहाँ पर मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इस लाइन को मैं इस लाइन से जॉइन कर लूँगी इस तरह से, और गले के नीचे की साइड से मैं इस तरह से 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और वहाँ पर भी मैं इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और गले को यहाँ पर मैं राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। नीचे की साइड पर जहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया था वहाँ पर मैं इस तरह से एक डिज़ाइन तैयार कर लूँगी। अब गले के किनारे से मैं आधा आधा इंच पर यहाँ पर मार्क कर लूँगी और इस लाइन को मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी, और जहाँ पर मैंने डिज़ाइन तैयार कर लिया था वहाँ पर भी मैं इसी तरह से आधा इंच पर मार्क करके वहाँ पर मार्जिन रखूँगी। यहाँ पर मैंने गले की अच्छे से मार्किंग कर ली है। अब इसे मैं कट कर लूँगी। पहले मैं बाहर की साइड से गले की अच्छे से कटिंग कर लूँगी। अब पेन की मदद से मैंने यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाया है, वहाँ पर भी मैं इसी तरह से गले को कट कर लूँगी। इस डिज़ाइन को कट करते टाइम पर इसे एकदम बारीकी से हमें कट करना होगा। हम जितने अच्छी तरीके से इसे कट करेंगे उतनी अच्छे से ये हमारी फिनिशिंग अच्छे से रेडी हो जाएगी। अब अंदर का जो नेक है उसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने अंदर की साइड के गले की अच्छे से कटिंग कर ली है। अब जहाँ पर ये दोनों नेक जॉइंट है वहाँ पर मैं इस तरह से इसकी कटिंग करूँगी और इसे इस तरह से अलग कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इस तरह से दोनों नेक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर रेड कलर का मैं फैब्रिक लूँगी और इस फैब्रिक के ऊपर इन दोनों नेक को इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से आयन लगा लूँगी। इन दोनों नेक के ऊपर मैंने अच्छे से आयन लगा ली है और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। यहाँ पर जो राउंड शेप वाला नेक है उसकी स्टिचिंग हम बाद में करेंगे। पहले इस नेक को हम अच्छे से स्टिच करते हैं। अब इसके किनारी पर जो फैब्रिक था वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं अंदर की साइड पर इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने इस गले के किनारे पर अच्छे से सिलाई लगा ली है। इसके किनारे से अच्छे से सिलाई लगाने के बाद मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी और मैं इसका सेंटर निकालूंगी, और मेन फैब्रिक को भी मैं इसी तरह से फोल्ड करके उसका मैं सेंटर निकाल लूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने इस तरह से मेन फैब्रिक को और जो गले की कटिंग कर ली थी उसका मैंने सेंटर पर सेंटर इस तरह से रखकर ऊपर से अच्छे से यहाँ पर मैं पिनअप कर लूँगी। इसे अच्छे से पिनअप करने के बाद गले की अंदर की साइड से मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। इस नेक की अच्छे से स्टिचिंग करने के बाद ये नेक अच्छे से रेडी हो जाएगा। आप भी अपने फैब्रिक के ऊपर इसे ज़रूर ट्राई करें, और आपको और कौन से नेक डिज़ाइन पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आजकल सिंपल सूट के साथ साथ डिज़ाइन वाले सूट भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इस गले की मैंने अंदर की साइड से अच्छे से सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर मैंने जो पिन अप कर लिया था उसे मैं इस तरह से निकाल लूँगी और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं अब कट कर लूँगी। अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करते टाइम पर 2 पॉइंट्स का मार्जिन मैं यहाँ पर रखूँगी। नीचे की साइड का जो डिज़ाइन है वहाँ पर भी मैं इसी तरह से कैंची की मदद से एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट कर लूँगी।
अब जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी और कट्स लगाने के बाद ये जो फैब्रिक की पट्टी है इसे मैं उल्टे साइड पर पलट लूँगी। इसे पलटते टाइम पर जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैं किसी नोकीली चीज़ की मदद से इसे अच्छे से ठीक कर लूँगी। अब इस गले की पट्टी को मैंने उल्टे साइड पर पलट लिया है। अब इसके ऊपर मैं अच्छे से आयन लगा लूँगी। इस डिज़ाइन के ऊपर मैंने अच्छे से आयरन कर ली है। अब ये नेक तैयार हो जाएगा। अब हमने जो राउंड शेप में गले की कटिंग कर ली थी, मीडियम साइज़ का जो नेक था उसकी हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। इस नेक के सेम साइज़ का मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को मैंने इस नेक के नीचे इस तरह से रखा है और इसे इस तरह से रखने के बाद अंदर की साइड्स पर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। अंदर की साइड से मैंने अच्छे से सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पर कट कर लूँगी और यहाँ पर कट करते टाइम पर 2 पॉइंट्स का यहाँ पर मैं मार्जिन रखूँगी। अंदर की साइड पर जहाँ पर राउंड शेप है यहाँ पर मैंने इस तरह से कट्स लगाए हैं। अभी इस पट्टी को मैं उल्टे साइड पर पलट लूँगी। इस पट्टी को मैंने उल्टे साइड पर अच्छे से पलट लिया है और उसके ऊपर मैंने अच्छे से आयरन लगा ली है। यहाँ पर जो नीचे की साइड वाला फैब्रिक है उसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी और एक्स्ट्रा का फैब्रिक यहाँ पर कट करने के बाद जिस फैब्रिक को मैंने पेपर कैनवास को अच्छे से आयरन कर लिया था उस फैब्रिक को मैं अंदर की साइड पर यहाँ पर ग्लू स्टिक लगाऊंगी और ग्लू स्टिक लगाने के बाद इससे जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं अंदर की साइड पर फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करके अच्छे से आयरन की मदद से प्रेस कर लिया है। अब जो दूसरी वाली पट्टी है उस पट्टी को भी मैंने इसी तरह से आयरन करके फोल्ड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर मैंने जो दूसरी पट्टी थी उसके ऊपर आयरन लगाने के बाद एक लाइन तैयार हो गई थी। इस लाइन के ऊपर हमें ग्लू स्टिक लगानी है और इस जो एक्स्ट्रा की फैब्रिक है उसे अंदर की साइड पर फोल्ड करके उसके ऊपर आयरन लगानी है। इस तरह से ये दोनों पट्टियाँ अंदर की साइड पर फोल्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने गोल्डन लेस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर लेस लगाकर हम इस डिज़ाइन को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर गोल्डन लेस ली है। इस लेस को यहाँ पर राउंड शेप में अटैच करने के लिए इस लेस के ऊपर मैंने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं। लेस के ऊपर कट्स लगाने से ये लेस यहाँ पर राउंड शेप में अच्छे से स्टिच हो जाएगी। मैंने इस गोल्डन लेस को इन दोनों पट्टियों को बीच में इस तरह से रखा और ऊपर से ग्लू स्टिक यहाँ पर लगा लिया है और ग्लू स्टिक लगाने के बाद इसे मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी तो ये लेस यहाँ पर अच्छे से चिपक जाएगी। आप इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू की मदद से भी यहाँ पर अच्छे से लेस अटैच हो जाएगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का ये नेक तैयार कर लिया है। इस नेक की जो 2 पट्टियाँ हैं इन 2 पट्टियों के बीच में इस बड़े नेक की पट्टी को मैं यहाँ पर रखूँगी और इसके ऊपर मैं अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। सिलाई की स्टार्टिंग मैं इस साइड से कर लूँगी। सेम इसी तरह से मैं दूसरे साइड के बड़े नेक को मैं इन दोनों पट्टियों के बीच में इस तरह से रखूँगी और इसके ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसकी सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा के धागे और एक्स्ट्रा की लेस हैं इसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। नेक रेडी हो जाने के बाद इसके ऊपर मैंने अच्छे से आयरन लगा ली है। आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।